जो सबके पास है वो सबसे कीमती है। ऋषिगण यही कहना चाह रहे हैं कि कितना है, कम है, ज्यादा है, ये बाद की बात है, पर है सबके पास तो कीमती कैसे हुआ? कीमती तो हो कि वो किसी किसी के पास मिले, जल्दी से मिले ही ना, ढूंढना पड़े उसको तो कीमती कहेंगे ना। तो सब कहे फिर ऐसा क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं, भागलपुर में 7 दिनों तक चलने वाला श्रीमद् भगवत कथा कार्यक्रम आज से श्री गौशाला में हुआ प्रारंभ। कथावाचिका जया किशोरी ने शहर वासियों को कराया भक्ति रसपान। राष्ट्रीय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मियों का 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। डाक बंगला चौराहा पर किया प्रदर्शन। जो दिए इसका क्या उद्देश्य है? धरना का हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से, लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं, लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर भी जाएंगे। भागलपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे कई तकनीकी अनुसंधान को अन्य चिकित्सकों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब हो कि भागलपुर में पॉक्सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर इनकॉस्टिक और माइनेकोलॉजिकल समिति द्वारा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होटल वैभव में होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के प्रख्यात चिकित्सक द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। भागलपुर में जो 1-2 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर का होने जा रहा है, क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि प्रसूति माताएं जो हैं उनकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको उससे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श और इस पे पढ़ाया जाएगा ताकि सभी लोग अपग्रेड हो सकें, जान सकें कि नई नई चीज़ें क्या है चिकित्सा जगत में जिससे कि माताओं को बचाया जा सकता है। साथ में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए इसका भी जो है कार्यशाला होगा। उसमें हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ लोग रहेंगे और किस तरह से सीरियस मरीजों को बचाया जाए ये एनेस्थेटिस्ट लोग भी बताएंगे। तो सब भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता को लेकर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के पदाधिकारियों का ततारपुर में एक अहम बैठक किया गया, जिसमें जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एथलीट एसोसिएशन की तरफ से यह कार्यक्रम लगातार पिछले 24 वर्षों से हुआ है, इस बार 25वां है और मैं सर्वप्रथम जिला एथलीट एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई जेड हसन साहब को और सचिव नसर साहब को, उपाध्यक्ष परवीन जी को और तमाम पदाधिकारी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। इन लोगों के द्वारा लगातार ये सफल प्रयास पिछले 24 वर्षों से जो किया जा रहा है, जिससे कि भागलपुर जिला के बच्चे और बच्चियां नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हैं और भागलपुर का नाम रोशन करते हैं, जीत कर मेडल आते हैं। इसके लिए इन तमाम पदाधिकारियों को अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ एक बात का मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, भागलपुर एथलीकेशन हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट करता है, जिसके आज जो हम लोग कर रहे हैं 25वां एथलेटिक मीट भागलपुर का होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को खेल से जोड़ें और एथलेटिक्स ऐसा इवेंट है जो कि हर खेल से जुटा हुआ, मतलब मदर ऑफ द गेम कहा जाता है एथलेटिक्स को, और जो बेस है इसी से हम लोग खिलाड़ी को नेशनल इंटरनेशनल भी बना के भेजते हैं। और इस आधार पर सरकार, बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार भी दोनों ही खेल के आधार पर बच्चों को अब नौकरियां भी दे रही है। अब तो बिहार सरकार ने ये कह दिया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इस आधार पर हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा हर साल एक एथलेटिक मीट आयोजन होता है। आज हम लोगों ने बैठक किया है और इस बैठक में 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2 दिन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में एथलेटिक मीट का आयोजन होगा। और इसमें जो बच्चे होंगे अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स और एबव अंडर 16 यानी सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसमें सभी इवेंट्स होंगे, चाहे वो रनिंग का इवेंट्स हो,
ऊंची कूद हो, लंबी कूद हो, जेवलिंग हो, खो खो हो, जितने भी इवेंट्स हैं सभी इवेंट्स में इनका निबंधन हो।